तो उठा के लाए 3 लोग और एकदम मतलब पुलिस लोग रहे और अच्छा। सब जने मिल के उठा लाए, उठा के अथवा तख्ता पे लेटाए, लेटा के उनके तब मतलब एक कपड़ा था फाड़ के उसको कपारे में लपेट के उनको तब ले गए वो लोग मार मार के जो मतलब भाग गए, तब हम लोग गए उनको उठाने के लिए। उसके बाद जब हम लोग गए उठाने के लिए तो उनको बोले कि सर थोड़ा हिम्मत रखो, मतलब हम लोग आपको उठा के ले जाए, मतलब उठा के ले जाके तख्त लेटाएंगे। करता है भाजपा के वही ललकारे थे, मारो सालों के जो होगा मैं देख लूंगा। उन्हीं के ललकारने पे यह सब कांड हुआ है। तो साहब को मारने के बाद यहाँ दरवाजे पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को तोड़ फोड़ करने लगे वो सब, गाली दे दे के जी। फिर यहाँ से गए, इतने फोर्स पूरी आ गई, फोर्स अपनी कार्रवाई करनी थी। फोर्स वालों की कोई गलती, पुलिस की कोई गलती नहीं जी। वो तो अपने मतलब कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, जब उनके ऊपर ज्यादती हुई है तो कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। और अगर पुलिस वाले न आए होते तो हमारे घर का तो पूरा सफाया ही कर दिए। अच्छा। पुलिस हमारे लिए मसीहा बन के आ गई, के लिए भगवान बन के पुलिस हमारे घर के लिए आ गई कि मतलब हमारे परिवार का बचाव हुआ किसी तरह। उस गाँव में मौजूद है जहाँ थाना प्रभारी को पीट कर अधमरा कर देते हैं और उन्हें मारने के बाद वहाँ इसी गाँव की कुछ महिलाएं उन्हें उठाकर लेटाकर बेना हौकती है, पानी पिलाती है, यानी कि वो बेहोश हो चुके थे, जान नहीं था शरीर में। उसके बाद 100 नंबर आती है, प्रशासन के तमाम लोग आते हैं, फिर उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। और कौन वो महिलाएं थी जिन्हें अगर हम बात करें तो ये सच्चो साहब की मदद की, उन्हें बेना डुलाए, पानी पिलाए, यानी कि वो पूरी तरह से बेहोश हुए थे। थोड़ा बातचीत करेंगे। यही वो महिलाएं हैं जिन्होंने ये सच्चो साहब की मदद की है। हम आपको बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के बर्रा गांव का ये मामला है। जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार ये सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है और ये मामला है 6 तारीख का, मगर अगर वायरल की बात करें तो वायरल अब हो रहा है। किसी के हाथ से ये तस्वीर अगर वायरल की जाती है उसके बाद ये मामला संज्ञान में आ जाता है। तो हम लोग ये देखते हुए इस गांव में पहुंचे हुए हैं और उन्हीं महिलाओं से बातचीत करेंगे। ये बताइए, 6 तारीख का मामला है, जब यहाँ पर मार झगड़ा हुआ, सच्चो साहब की बुरी तरह इस गांव वालों ने पिटाई कर दी, यानी कि पूरी तरह से वो मौत के हवाले हो गए। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या किया था? मतलब कि उठा के हम लोग ले आए, पानी पिलाए, हम तो उठा के लाए 3 लोग और एकदम मतलब पुलिस लोग रहे और अच्छा। सब जने मिल के उठा लाए, उठा के अथवा तख्ता पे लेटाए, लेटा के उनके तब मतलब एक कपड़ा था फाड़ के उसको कपारे में लपेट के उनको तब ले गए, उन लोग गाड़ी में ले गए। अच्छा। हाँ, मतलब जहाँ मार रहे थे खेत में उन्हें जब अधमरा कर दिए थे तो आप लोगों ने उठा कर लाया था। तो आप लोगों ने उठा कर लाया, उसके बाद जो है कि उनका पानी वानी से मुंह पूछे, पूरी तरह से बेहोश थे। हाँ, बेहोश थे। और चोट कहाँ लगी थी? ब्लड कहीं निकल रहा था? अरे बहुत खून गिरा था सर वहाँ, मतलब खेत में। अच्छा। और तख्तों पे मतलब खूने से एकदम बुड़ गया, सर फट गया था सर। यहाँ मारे हैं टांगी पे और यहाँ मारी है। अच्छा, कितनी महिलाएं आप लोग मिलकर आपको उठा कर लाई? 3 लोग। 3 लोग? हाँ, और पुलिस लोग थे। अच्छा। हाँ। पुलिस वालों ने मिलकर आप लोगों के साथ में मदद की, उसके बाद ले जाकर तख्ते पे लिटाया। कुछ समय के बाद प्रशासन के और लोग आते हैं, उठाकर ले चले जाते हैं। लेके चले गए, तुरंत भाग गए। अच्छा। उस वक्त जब मार रहे थे तो यशो साहब लगातार यही चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। पर वहाँ के वीडियो में साफ नजर आता है कि कुछ लोग गाली गलौज करते हुए लगातार कह रहे थे कि मारो। उन सब लोग कहे कि मारो मारो, उस लोग को मारना, भोसड़ वाले बहुत गाली दिए थे ना। ये तो साहब ऐसे हाथ रोक रहे थे। तो मतलब कि कोई नहीं छोड़ा, सब लोग पीटते हैं। अपने भाषा में अपने भाषा बोलिए। सब मार के एकदम सुला दिए थे। एकदम बेहोश कर देना है कि मर गए, छोड़ दो, चलो भाग चलो। अच्छा, उसके बाद सब लोग वहाँ से जो मारने वाले थे सब लोग भाग जाते हैं? भाग गए। अच्छा, वो मारने वाले यहीं के हैं या कहीं बाहर के थे? बाहर के ना, पच्चू के लोग हैं। अच्छा, मतलब यही पीछे के हैं? अच्छा। कुछ नाम बता सकते हैं? नाम मतलब हम देखबे न, खाली हुआ उतना उठा के ले, नाम ना दिख ले। अच्छा, बस। और ये वीडियो तब आप लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा? तब नहीं पता था कि अब ये वीडियो वायरल हो रहा है? पहले तो नहीं हुआ? पहले ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था? वीडियो तब 4-5 दिन से वायरल हो रहा है। तब हुआ, जब वीडियो मतलब वायरल हुआ तो मैंने कहा। तो ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने ये सच्चो साहब की मदद की, उन्हें उठाकर तख्ते पे लिटाया। उसके बाद पुलिस बल की कुछ टीम आती है, उनके सर में चोट लगा हुआ था, बता रहे हैं सर फटा हुआ था, या उसके बाद कुछ कपड़ा उपड़ा लपेट करके उन्हें ले जाया जाता है। और अभी शायद उनकी भी हालत शायद ठीक है, पर अभी और कुछ महिलाएं हैं जिनके घर से ये विवाद और झगड़ा हुआ था। भैया वो लाइट अच्छी नहीं मिल रही है। बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा आ रहा है।
ये जो कह रही है उस वक्त आप भी मौजूद थी वहाँ पे? हाँ जी भैया मैं थी। अच्छा। हाँ ये 3 महिलाओं में से एक महिलाएं आप भी हैं? हाँ हम महिला। हाँ, हाँ। उस वक्त क्या आपने देखा था? देखे थे भैया कि मतलब वो लोग मनकू के पोता ये शिवा, उनको उधर करिए, उनका फ्रेम में आ जाए, बेटा, अच्छा लगे। और एक और है उसका नाम विकास है। इतने लोग मतलब लपट के और बहुत से सारे लोग थे उनको मार रहे थे। अच्छा। मतलब वो सब दूर से देख रहे थे, हम लोग तो मतलब अगर जाते तो हम लोग को तो जान से मार डालते हैं। तब इसलिए हम लोग लामे से देख रहे थे, और जब वो लोग मार मार के जो मतलब भाग गए तब हम लोग गए उनको उठाने के लिए। उसके बाद जब हम लोग गए उठाने के लिए तो उनको बोले कि सर थोड़ा हिम्मत रखो, मतलब हम लोग आपको उठा के ले जाए, मतलब उठा के ले जाके तख्ता पे लेटाएंगे। तो लेकिन वो उठ भी नहीं पा रहे थे बेचारे। अच्छा, इतना ज्यादा मार दिए? इतना ज्यादा लग गई थी उनको चोट कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद आए और लोग आए, जब पुलिस लोग जब आए तो वो लोग बोला कि कौन है, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग बोले कि सर इनको बहुत चोट लगी है, हम लोग उनका मदद करना चाहते हैं। मतलब डर के मारा, मतलब हम भाग गए उनके देखी। अच्छा। पुलिस लोग के हम डर के मारा भाग गए, मारी है उन्हीं। हाँ कि मतलब भाग गए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लोग समझे कि हम ही लोग मारे हैं। हाँ। इसीलिए तो बोले कि सर हम लोग इनका मदद करना चाहते हैं। तो बोलेंगे ठीक है उठा के लाओ। तब हम लोग उठा के उनको ले जाके तख्ता पे लेटाए, और उसके बाद कपड़े उपड़े ला के बार मतलब बांधी उन्हें। तब जब उन्हें लोग एसपी लोग जब आए हैं तब उनको पानी उनी पिला के बेना उना हो के उसके बाद तब उनको लेके गए हैं भर्ती उर्ती करके। तब उसके बाद फिर दोबारा आए। अच्छा। हाँ, फिर जब दोबारा आए हैं मतलब लेडीज भी पुलिस आई है। अच्छा। और भी फौज आई है, मतलब बहुत ज्यादा लोग आए, तब ये लोग को उठा के ले गए। हाँ, कई थाने की पुलिस इस बर्रा गांव में आती है, उसके बाद यहाँ जिसे आती है उसे यहाँ से उठा करके थाने पर ले जाती है। हालांकि कुछ लोग सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है कि 19 लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। और कुछ महिलाएं थी जिन्हें अभी छोड़ दिया गया है और घर पर हैं, उन हमने बातचीत किया है, वो भी वीडियो आपके सामने लाएंगे। पर अब मामला ये है कि जब एसएचओ साहब की पिटाई की जा रही थी तो एसएचओ साहब लगातार चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, पर एसएचओ साहब को गालियां देकर वही मारने वाले लोग लगातार लाठियां बरसा रहे थे। और ये 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं ये हैं जिन्होंने एसओ साहब को वहां से उठा करके तख्ते पर लिटाया, उसके बाद जो है उनकी काफी मदद की। उसके बाद पुलिस बल के तमाम लोग आते हैं, पुलिस बल आने के बाद उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। मामला 6 तारीख का है और 6 तारीख किसी गांव में बारात आती है। बारात आने के बाद उस गांव के लोग बता रहे हैं कि डीजे को लेकर विवाद खड़ा होता है। एक दादाजी हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम मनीराम राजभर। हाँ, उस दिन उस गांव में करीबन 5 तारीख या 6 तारीख को बारात आई थी? 5 तारीख को। 5 तारीख को बारात आपके घर के कहते हैं कि द्वार से ही गई थी। हाँ, गई। उसके बाद अचानक ऐसा माहौल बनता है कि कहीं न कहीं विवाद खड़ा हो जाता है। जी हाँ, विवाद वहीं हुआ। उस पूरा अगर बारात आपके द्वार से निकली थी तो आप उस वक्त मौजूद थे? घर में मैं बैठा हुआ था, यहाँ पर दरवाजे पे बैठा हुआ था। अच्छा, तो जब ये झगड़ा शुरू होता है तो आपको पता है कि किस चीज को लेकर झगड़ा शुरू हुआ? सुनने में आया, मैं तो वहाँ गया नहीं, तो सुनने में आया कि डीजे के लिए झगड़ा हुआ था। अच्छा। वो बराती जो थे मतलब मेरे भाई के सड़वान के थे, तो मेरे भतीजे को भी ले गए और वहाँ के बराती जो लड़के थे और न्योता भी था, वो ले गए। और वहाँ पर डीजे के लिए हुआ कि वो बराती कहने की और डीजे बजाओ, हम सब नाचेंगे। अच्छा। तो मेरा भतीजा कहने लगे कि डीजे बजा दो भाई, नाचना चाहते नाचने दो। तो एक जो दबंग टाइप का लड़का था वो कहने लगा कि तू क्या निमंत्रण में आया है कि तू डीजे बजवाएगा? वो कहने लगा नहीं, मेरे पास निमंत्रण है। इसने वो गाली दे के इसको एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा। मेरा भतीजे जी, मेरा भतीजा भी एक थप्पड़ मार दिया। अच्छा। उस टाइम किसी तरह बीच बचाव करके हट गए, किसी तरह लाए, घर लाए सब। उसके बाद वो 3 बारातियों को पंच लेकर और लोहे के कड़े से बेचारे को घायल कर दिए। दरोगा जी को भतीजे को नहीं, वो बारातियों को। अच्छा। जो बारात में आए हुए थे उसके परिचित, हमारे भतीजे के परिचित थे, उसको 3 बारातियों को घायल कर दिए। और बारात की जो बस आई हुई थी जाके वहाँ पर सड़क पे सीसा तोड़ दिए। बारात बगैर लिए बेचारा रिटर्न भाग लिया ड्राइवर। अच्छा। यहाँ से भाग लिया हुआ। हाँ। और उसके बाद मतलब 100 नंबर आई, तो 100 नंबर किसी तरह रफा दफा करके चली गई। अच्छा। उसके बाद रात की बात खत्म हो गई, सुबह 100-150 आदमी हमारे यहाँ आके दरवाजा घेर लिए, मार डालेंगे, काट डालेंगे। उस पक्ष वाले आके दारू शराब पी के लाठी डंडा लेके घेर लिए। हम सब किसी तरह हाथ
जोड़ जोड़ के किसी तरह माफी मांग के खत्म किए बवाल। फिर वो सब बदला लेने के लिए शाम को यही कार्रवाई की है वो सब। मेरा भतीजा मतलब कुछ रिश्तेदार औरती थी, छोड़ने गया हुआ था। अच्छा। वहां से छोड़ के रिटर्न हो रहा था, इतने में उसी पार्टी के कुछ वहाँ दारू शराब पी रहे थे, तो वहाँ घर अपने पहुंची की गाड़ी जा रही है जी। यहाँ पर औरतें आके रास्ते में रोक ली गाड़ी को, इतने में ईंट पत्थर चालू कर दिए, वो सब गाड़ी तोड़ फोड़ करने लग गए। अच्छा। तो यहाँ से मेरे भाई, मेरा लड़का और मेरे भाई की पत्नी यहाँ से गए। किसी तरह मेरे भाई की पत्नी अपने ही लड़के और 2-3 लड़कों का और जो थे उन 2-2 थप्पड़ मार के कि जब गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं तुम सब चलो घर, भाग चलो, चलो यहाँ से। वो लेकर आई अपने घर। तो यहाँ से 100 नंबर को बुलाया गया, 100 नंबर वहां पर गई और वहां से 100 नंबर वाले बुला के गाड़ी दिए। गाड़ी जैसे हमारे दरवाजे खड़ी होती है वो सब अटैक कर दिए। 100 नंबर वाली गाड़ी को तोड़फोड़ करने लगे। 100 नंबर के जितने भी फोर्स थे उनके ऊपर भी हमला कर दिए। वो बेचारे अपनी जान बचा के इधर उधर 100 नंबर वाले भागते फिर रहे कि हम भीख मांग रहे हैं। 100 नंबर वाले फिर वो सब फोर्स मंगा लिए। जब फोर्स गई है तो फोर्स के ऊपर भी वो सब हमला कर दिए। अच्छा। फोर्स के ऊपर हमला कर दिया और फोर्स भागते हुए मैं यहाँ दरवाजे पे अपने ही खड़ा हूँ, कह रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, हट जाओ, नहीं साले पागल हो गए हैं। अच्छा। तो मैं अपने घर के, अपने भाई के औरतों को सबको डांट के डूट के घर में कर दिया। और उसके बाद वो सब आए। फिर दोबारा यस्सो साहब को मारने के बाद यहाँ दरवाजे पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को तोड़ फोड़ करने लगे वो सब, गाली दे दे के जी। फिर यहाँ से गए, इतने में फोर्स पूरी आ गई। फोर्स अपनी कार्रवाई करनी थी। फोर्स वालों की कोई गलती, पुलिस की कोई गलती नहीं जी। वो तो अपने मतलब कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। जब उनके ऊपर ज्यादती हुई है तो कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे। अपनी समस्या को लेकर लोग थाने में जाते हैं और प्रशासन की बात अगर कहें तो प्रशासन से लोगों को डर भी लगता है जी हाँ। कि अगर कुछ होता है तो प्रशासन हमारे ऊपर एक्शन लेगा। जी। मगर आज वही प्रशासन के ऊपर गांव के लोग एक्शन लेने लगे, इसलिए सब दारू उन्हें मारे पीटे। यानी कि अगर बात करें तो दादाजी अगर जिस तरीके से बता रहे हैं कि गाड़ी जिस इनोवा कार में उस गांव की मतलब बगल की कुछ महिलाएं कह रहे हैं कि इनोवा कार में शराब था, कुछ असलहा था, कुछ नहीं। सुनिए शराब था, असलहा था और कुछ वो आपत्तिजनक चीजें थी। उसमें गंदा गंदा भद्दा भद्दा गाना बज रहा था। ऐसा कुछ था? कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब औरतों को छोड़ने गए थे, औरतों के साथ वो भद्दा भद्दा गाना गाते जाएंगे जी। जो मतलब टेप चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत गाना लगाए हुए जरूर थे, लेकिन भद्दा गाना था ना, उनके पास रहा था ना दारू था जी। दारू शराब थोड़ी बहुत जरूर पिए हुए थे, ऐसी बात नहीं है। दारू शराब थोड़ी बहुत पिए हुए थे, लेकिन न असला था उनके पास, न दारू थी, कुछ नहीं था। वो सब खाली आरोप लगा रहे हैं किसी तरह फंसाने के लिए जी। और अगर पुलिस वाले न आए होते तो हमारे घर का तो पूरा सफाया ही कर दिए। पुलिस हमारे लिए मसीहा बन के आ गई, के लिए भगवान बन के पुलिस हमारे घर के लिए आ गई कि मतलब हमारे परिवार का बचाव हुआ किसी तरह जी। नहीं तो वो सब हमारे परिवार को पूरे मार देते वो सब। अच्छा ये बताइए, ये अभी झगड़ा आज का ही चल रहा है कि ये लोग बहुत पहले से ही दादागिरी या गुंडागिरी पहले इन सब के लड़के जो हैं 8-10 सड़कों पे वैसे हाथ बांध के चलते हैं, जगह जगह खड़े होते हैं, गाड़ी मोटर आने जाने वालों के लिए परेशान करते हैं। लड़कियां स्कूल, एक कॉलेज जमुई कॉलेज, यहाँ लड़कियां जाती हैं तो वहाँ उनकी छेड़खानी करते हैं सब। मैं आके खुद उनके घर कहा कि यार ऐसे ऐसे बात है, मना कर दो लड़कों को, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, छेड़खानी करते हैं। तो कहने लगे वो घूमने जाते हैं क्या, सबकी बहन बेटियां निकालने जाते हैं। हाँ। वो सब ऐसे ही कहने लगे। तो आपने इस मामले को लेकर प्रशासन के पास गए? प्रशासन को हम सब कहने नहीं गए। फिर यहाँ 14 मई को यहाँ बारात आई हुई थी, हमारे पड़ोस के एक लड़के को वही 8-10 लड़के दबंगई करके उस लड़के को उठा ले गए। इसी में वो मतलब विरोध किया था, उसको उठा ले गए और उसको बड़ी बुरी तरह कुटाई की। अच्छा। लाठी डंडे से, लात घूसों से, यहाँ तक कि चाकू भी उनके पास था और इतनी बुरी तरह उसकी कुटाई की। अब उस लड़के को मतलब एक औरत निकार पे गई हुई थी, चिल्लाई तो वहाँ सब दौड़े, जो बीच बचाव किए। और उस लड़के की बहन की शादी थी 22 मई को, इसलिए वो सब कोई कार्रवाई किए नहीं। हम सब उस लड़के का मतलब पूरी मदद में उतरे हुए थे, इसीलिए वो सब हमारे से खिंचे हुए थे कि किसी तरह बदला लो। ये सब क्यों मदद किए उस लड़के की जी। तो इसी से हम लोगों के ऊपर सारा ये दोष मर के और हम कार्रवाई किए सब। हाँ, मतलब आप लोगों को लगातार फंसाने का काम कर रहे हैं वो लोग, और जो भी गलती है उधर से ही उत्पन्न हुई है, गलती उन्हीं लोगों की। हमारे लोगों की क्या गलती है भैया, हम सब तो अपना जान बचा के फिर रहे हैं। और हम अगर प्रशासन की मदद लें तो हमारा परिवार ही सफाया कर दिया जाता। अच्छा। और
हम सब क्या गलती कर रहे हैं? हम 4 हैं, वो 100-150। अच्छा, आप पुलिस वाले जब इस गांव में घुसते हैं तो आप लोगों के ऊपर भी कुछ मारपीट होता है या नहीं? हमारे हम सब हट जाते हैं। हमारे लिए क्या मारपीट? हम सबको ये आपत्तिजनक काम करते ही नहीं। उस बगल वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले घुसते हैं, बहुत मारते हैं, भद्दी गालियां देते हैं। भद्दी गालियां देंगे जब मान लो उन पुलिस वालों के साथ वो सब इतना दुर्व्यवहार किए हैं, तो पुलिस वाले तो कुछ तो करेंगे ही करेंगे। लेडीज पुलिस आई हुई थी, लेडीज पुलिस उन लोगों को मारी गई है, पुलिस नहीं मारे थे। लेडीज पुलिस ले गई थी उन सबको पकड़ के, लेडीज पुलिस ही मारी थी उन सबको। लेडीज पुलिस? जी हाँ। वो लोग कह रहे हैं कि लेडीज पुलिस थी जरूर, पर मार रही थी जेंट्स पुलिस। कहने दो, ये झूठ बात, ये सब झूठ बात है। जी झूठ। अभी तक अगर बात की जाए तो न कहते हैं कि ना पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, मगर शायद ये लोग दुश्मनी काम पालने का काम किए हैं। एक SHO महोदय को मार दिए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ से अगर देश देखा जाए तो कानून व्यवस्था जहाँ से कम की जाती है, उनके देखरेख में कोई मामला तैयार होता है थाने पे तो उनकी देखरेख में होता है। पर आज उन्हीं की पिटाई ये लोग बेरहम होकर पिटाई कर दिए हैं। पिटाई किए, किसी की सह पे किए हैं। कोई एक नेता है जो थोड़ी सी भाजपा में उनकी पकड़ है, एक कार्यकर्ता है भाजपा के, वही ललकारे थे मारो सालों को जो होगा मैं देख लूंगा। उन्हीं के ललकारने पे यह सब कांड हुआ है। सुहेल देव पार्टी के नेता OP राजभर जी नहीं यहाँ पर आए भी? नहीं, बिल्कुल नहीं आए थे। नहीं आए हैं? जी हाँ। वो लगातार बात करते हैं राजभर समाज को जोड़ने की। वो नहीं आए थे। राम अचल राजभर आए हुए थे, आदिल शेख आए हुए थे, बलिया के रमाशंकर विद्यार्थी आए हुए थे, और इसी तरह मतलब कई नेता आए हुए थे यहाँ पर। एक हमारे इस क्षेत्र के दरोगा सरोज आए हुए थे जो MP हैं। अच्छा। और यहाँ के जो विधायक हैं कमलकांत राजभर, वो सब आए हुए थे यहाँ पर। और दूसरा कोई नहीं आया हुआ था यहाँ पर, वो OP राजभर नहीं आए हुए थे। अच्छा जी। तो ये पूरा मामला यहीं से तैयार होता है, यानी कि जिस तरीके से आपके कान में जाता है कि DJ को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद ये पूरा मामला SHO तक पहुंच जाता है कि उनकी जमकर पिटाई की जाती है धारदार हथियार से। उसके बाद वो आपके घर के कुछ महिलाओं द्वारा उन्हें बचाव किया जाता है, यानी बच जाते हैं। घर की मामला हमारे पड़ोस की है, वो बच जाती है। ये उठा करके उन्हें कहीं न कहीं उनका थोड़ा सेवा पालन करती है। उसके बाद वहाँ के पुलिस बल द्वारा उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो हम अभी उसी गाँव में मौजूद हैं, बरदह थाना क्षेत्र के बर्रा गाँव में। जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। 5 तारीख की एक शादी बर्रा गांव में शादी होती है और बारात आती है, जिसमें DJ को लेकर विवाद होता है, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं। और अभी हम उस गांव में थे और लोगों से बातचीत किए। बातचीत कर निकल जो सामने आया वो आप लोगों के बीच में रखते हैं। पर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोग की क्या राय है और ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं। फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।